दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है इसी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी आप अपना लेजर बैलेंस चेक करते हैं तो आपके सामने दो यहाँ पे लेजर शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होता है कि आपको जो आईटीसी मिलता है यानी इनपुट जो क्लेम मिलता है वो वाला अमाउंट होता है और इस वाले अमाउंट को आप रिफंड नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो बैलेंस होता है इसको आप रिफंड ले सकते हैं। और इसको रिफंड आप कैसे लेंगे इसका मैं वीडियो बना चुका हूं और वो 12,000 का मेरा रिफंड था और वो आज से 2 दिन पहले मेरे को सक्सेसफुली वो मेरा अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गया है। और उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो बैलेंस होता है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब इसी बैलेंस की मैं बात करता हूं कि ये बैलेंस जो होता है कि कब आपका इसके अंदर शो करता है, कब इसमें शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसी जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है इसी को मैं बात करता हूं। तो इसको आपको क्या करना होता है, अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं, जैसे कि मैं ऑनलाइन सेलर हूं, मैं अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को जो है सेल आउट करता हूं। तो इसी के लिए जो आपका जो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाते हैं यानी पूरे मंथली जो आपकी सेल होती है, सेल के अंदर 1% यानी कि जितनी भी आपकी सेल होती है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख की सेल हुई है तो उसका 1% जो होता है 1,000 रुपये होता है। तो 1,000 का आपका टीसीएस जो है आपके उसमें से डिडक्ट किया जाता है और वो आपको जो है उसकी फाइलिंग करनी पड़ती है। और फाइलिंग करने के साथ ही जैसे आपकी फाइलिंग हो जाती है तो वो आपका अमाउंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो अपना जो टीसीएस आपका डिडक्ट होता है उस टीसीएस को आपको लेने के लिए टीसीएस की फाइलिंग करनी होती है पोर्टल से। तो यहाँ पर आपको फाइलिंग के लिए क्या करना है, सर्विसेज पे आपको जाना है और इसके अंदर होता है रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर होता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। इस पर आपको क्लिक करना है और वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है जिसकी कि आप टीसीएस क्रेडिट रिसीव की फाइलिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 23-24 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मंथ में जून सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे किया सर्च। तो इसमें से आपको ये ऑप्शन आएगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। तो इसमें आपको करना है प्रिपेयर ऑनलाइन और इसमें आपको जो है यहाँ पे आप देखेंगे टीसीएस क्रेडिट रिसीव, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। यानी कि इस तरह से जो भी आपको जिस प्लेटफॉर्म से टीसीएस आपका डिडक्ट हुआ है वो पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पर ग्रोस सेल आती है, सेल के बाद सप्लायर की रिटर्न आ जाती है और यहाँ पे आ जाती है नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू के ऊपर यहाँ पर ये जो टीसीएस आपका लगता है वो नेट वैल्यू के ऊपर लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेजोन पे जो है मेरी टोटल 24,960 की मेरी सेल होती है और 4,000 की इसमें रिटर्न आ जाती है। तो नेट एग्रीगेट वैल्यू निकल के आ जाती है 20,956 रुपये 79 पैसा। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसका 1% आईजीएसटी जो होता है 209 रुपये 57 पैसा। तो ये मेरा आईजीएसटी है क्योंकि अमेजोन के जितने भी ऑर्डर थे वो सारे के सारे मेरे दिल्ली के बाहर के थे। अगर दिल्ली के अंदर के कोई लोकल ऑर्डर होते तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि अगर आपके भी जिस किसी भी स्टेट में आप हो तो लोकल अगर आपके ऑर्डर आते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से तो वो आपका सेंट्रल टैक्स उसका 1%, तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये 209 रुपये 57 पैसे का अमाउंट तो आपका टीसीएस लगा, जो कि अभी मैं फाइलिंग करूंगा तो ये उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सेकंड नंबर पे आ जाता है फास्टनियर टेक्नोलॉजी जो मीशो की होती है। मीशो के अंदर मेरी जो टोटल सेल होती है यहाँ पे आप देखेंगे उस मंथ के अंदर 1,10,587 रुपये की सेल होती है, उसमें से 72,928 रुपये की रिटर्न आ जाती है। तो टोटल मेरी एग्रीगेट सेल हो जाती है 37,659 रुपये की। तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे कि 37,659 के अंदर भी मेरे आईजीएसटी, इसमें आपको लोकल मैं बता रहा हूँ दिल्ली के भी ऑर्डर थे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, टोटल जो आपकी सेल होती है सेल में से जो आईजीएसटी थी उसका यहाँ पे 1% और जो लोकल दिल्ली के थे मेरे ऑर्डर उसका 1% इसने अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल अमाउंट अगर इन तीनों की मैं टोटल कर देता हूँ तो इसका 1% निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर ये इसमें आईजीएसटी का 1% यानी दिल्ली से बाहर के जो ऑर्डर थे उसका 1% और लोकल दिल्ली के मेरे ऑर्डर थे यहाँ पे ये टीसीएस के अंदर शो कर रहा है। ठीक इसी तरह से फ्लिपकार्ट के अंदर आप देखेंगे 53,000 की मेरी सेल हुई थी, 25,000 की रिटर्न आ गई तो एग्रीगेट वैल्यू निकल के आ जाती है 27,634 रुपये। तो इसका 1% यहाँ पे 272 रुपये 78 पैसा। और इसके अलावा लोकल दिल्ली के भी मेरे इसमें ऑर्डर थे तो वो भी इसके अंदर आप देखेंगे 1 रुपये 78 पैसे जो उसका 1% यहाँ पे ऐड हो गया।
अब इसी के अंदर आपको टेक एक्शन जो होता है, यानी कि इसमें जो होता है नो एक्शन टेकन, यानी कि अभी तक आपने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर आप ये जो आपका टोटल अमाउंट होता है आपने टैली कर लिया कि सारा सब कुछ ओके है, तो यहाँ पे आपको करना होता है एक्सेप्ट। एक्शन आपने ले लिया, यानी कि आपको जो भी आपने इसमें लिया था वो एक्सेप्ट आपने कर लिया, और करने के बाद यहाँ पे आ जाता है सक्सेसफुली आपने जो उसको रिकॉर्ड को एक्सेप्ट किया है। अब आप वापस आपको आना है बैक। जैसे आप बैक आते हैं तो यहाँ पे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब यहाँ पे रिकॉर्ड जो है यहाँ पे हो गया 3, यानी नंबर ऑफ इनवॉइस आप देखेंगे कि 3 इसके अंदर इनवॉइस थे, और इनवॉइस की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 86,251 रुपीज़। तो इसका जो 1% अगर निकलता है तो यहाँ पे 862 रुपये निकलता है। तो ये 862 रुपये उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। मैंने अभी आपको जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दिखाया था तो उसके अंदर जो टोटल अमाउंट होता है 3023 रुपये था, और वही दोनों को जिसमें मैं आपको अगर इसमें वापस दिखा देता हूँ, अभी फाइलिंग मैंने इसकी की नहीं है, तो अगर मैं इसको अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये 862 रुपये का जो अमाउंट है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कितना है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे 3023 रुपये का अमाउंट है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर IGST अमाउंट है 2425 रुपये का, और CGST और SGST है 2929 का, जो कि लेजर के अंदर शो कर रहा था। जब आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके लेजर देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं कि 2425 रुपये का IGST है, और यहाँ पे CGST 299 इन तीनों को अगर मिला देते हैं तो यहाँ पे 3023 रुपये टोटल इनकी हो जाती है। वापस मैं आ जाता हूँ अपने रिटर्न्स के अंदर, ये TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव के अंदर, और मैं उसको फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर मैंने सेलेक्ट किया 23-24, और इसके अंदर जून मंथ था। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन। अब इसके अंदर आप देखेंगे 3 रिकॉर्ड थे, टोटल अमाउंट मैंने आपको दिखा दिया था। अब यहाँ पर जो है मैं अब इसको करता हूँ प्रोसीड टू फाइल। जैसे मैं इस पर कर देता हूँ प्रोसीड टू फाइल, ठीक है। अब प्रोसीड करने के बाद में आपको क्या करना होता है कि ये जो अमाउंट होता है, ये अमाउंट आपके उस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर इसका जो है रिफ्लेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं इसकी जो है फाइलिंग कर नहीं पा रहा हूं, स्टेटस आप देखेंगे। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, तो इसकी जो है मैं अभी TCS एंड TCS क्रेडिट रिसीव की जो फाइलिंग मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो जैसे ही इसका मेरा जो इसमें एरर मैं दिखा देता हूं कि किस वजह से मैं इसमें नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ इसके अंदर जो है ये यहाँ पे एक GST नंबर दिया गया है। इस GST नंबर पे जो है वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट होता है। तो इस ये जो एरर शो कर रही है, जब यहाँ पे कोई इसमें TCS अगर आपको कोई गलत रिसीव हो जाता है, कोई अमेंडमेंट के लिए अगर कोई पार्टी इसके अंदर पोर्टल पे अगर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करती है, तो उस केस में आप इसकी जो है फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनवरी 2023 के अंदर जो उसने फाइलिंग किया था, और उसी के अंदर यहाँ पे जो एरर आ रही है, इस एरर की वजह से मैं इसकी TCS क्रेडिट रिसीव जो होता है इसकी फाइलिंग मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जैसे आपकी ये फाइलिंग अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो यहाँ पर आपका जो ये सर्विसेज के अंदर लेजर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो होता है इसके अंदर उसका रिफ्लेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर मैंने अभी इसको फाइलिंग कर नहीं पाया। अगर फाइलिंग मेरी सक्सेसफुली हो जाती है तो यहाँ पर ये जो अमाउंट था इसके अंदर 800 रुपये जो है वो ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पे मेरा अमाउंट हो जाता है 3823 रुपये। जो भी इसमें अंदर अमाउंट होता है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाता, मतलब इंक्रीज हो जाता, और होने के बाद ही डैशबोर्ड पे आप देखते हैं तो ये वाला जो इसमें जो IGST होता है उसमें IGST में ऐड हो जाता है, और CGST और SGST के अंदर अलग अलग अमाउंट यहाँ पे ऐड होकर मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर था उसके अंदर ये इसके अंदर जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता। तो यहाँ पर ये बस मेरा मेन मकसद आपको ये समझाना था कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो होता है उसको आपको, और जो अमाउंट होता है ये किस तरह से इंक्रीज होता है, इसकी मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आप TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव जो होता है इसकी फाइलिंग आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था, लेकिन अभी मैं जो टेक्निकल इशू जो है इसकी वजह से, टेक्निकल इशू तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो एरर की वजह से जो है मेरे TCS फाइलिंग अभी नहीं हो पाई और ये अमाउंट अभी इंक्रीज नहीं हो पाया। तो प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है। अगर आपकी फाइलिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली, जैसे आपकी फाइलिंग कंप्लीट होती है तो ये लेजर बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, और इस लेजर बैलेंस को आप रिफंड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।